देश के प्रधानमंत्री की कथनी और करनी। देश के प्रधानमंत्री कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। यहाँ पर नोटबंदी की गई दिनांक 8 नवंबर 2016 को, और नोटबंदी में मुख्य कारण बताया गया था कालाधन। कालाधन रोकने के लिए उन्होंने नोटबंदी की। और कालाधन, देश के जितने भी विशेषज्ञ हैं, प्रधानमंत्री सहित जो भी विशेषज्ञ हैं, वो ये कहते हैं कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में ही कालाधन जमा है। नोटबंदी के पीछे मुख्य लक्ष्य ये था कि कालाधन पकड़ा जाए। और कालाधन कहाँ छुपा था? कालाधन छुपा था रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में। विचारणीय पहलू है कि प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर 2016 के पश्चात रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनियों को मुक्त करा। न तो उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई की, न तो उन कंपनियों को जो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में हैं उनको पकड़ने की कोशिश की गई। उल्टे प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हम कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में से कालाधन बाहर निकाल देंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल विपरीत। विपरीत इसलिए कि जो देश का बजट है उसमें रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनी को उन्होंने इंफ्रा का दर्जा दे दिया। उल्टा, जहां कालाधन छुपा था, जिस क्षेत्र में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनी में कालाधन छिपा था, उसमें पकड़ करने के स्थान पर उन्होंने उसको और क्या कर दिया? प्रोत्साहित कर डाला और इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे दिया। और वहां पर 23,000 करोड़ रुपए का सर्वाधिक बजट पारित कर दिया। हाउसिंग को छोड़ किसी को कुछ नहीं। देखिए, यह है प्रधानमंत्री की करनी। कालाधन पकड़ने के स्थान पर कालाधन में वृद्धि करने के प्रयास। उन्होंने 23,000 करोड़ रुपए आवास के लिए दे दिए, और साथ ही साथ जो गजट नोटिफिकेशन करवाए गए वो सब शहरी क्षेत्र की जो भी आवासीय या जो रियल एस्टेट में जो कंपनियां हैं, कंस्ट्रक्शन में जो लिप्त कंपनियां हैं, वो सब इस 23,000 करोड़ रुपए का फायदा उठा रही हैं। इसके लिए उन्होंने भारत में जो नीतियां बनी हुई हैं शहरी विकास की, उसको तक बदल डाला। और यहां जितना ज्यादा कालाधन पकड़ने की बात की जा रही थी, वहां कालाधन को और अधिक से अधिक संग्रहण करने के प्रयास और बजटीय प्रयास कर दिए गए, प्रोत्साहित कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात, इंफ्रा का दर्जा मिल गया। इसको उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में समाहित कर लिया। आवासीय क्षेत्र अब इंफ्रा में शामिल हो गया। और इसके लिए देखिए, इस प्रयास से क्या हुआ? प्रधानमंत्री की करनी क्या कर रही है? देश के पर्यावरण को पूरी तरीके से नेस्ताभूत कर रही है, और ग्रामीण क्षेत्र पूरा नेस्ताभूत हो रहा है। साथ ही साथ पर्यावरण विनाश की प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण कानूनों को लचीला बना दिया, और जिस जगह कालाधन था, पकड़ने की बात की जा रही थी, वहां पर उल्टा उसको प्रोत्साहित कर दिया। उस क्षेत्र को रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनियां अब इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में आ गई हैं, और साथ ही साथ बजटीय प्रावधान उनको अधिक से अधिक मिल रहे। 23,000 करोड़ रुपए का बजट पारित कर दिया गया इन्हीं कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए। और ग्रामीण हो ये रहा है कि ये सब कंपनियां ग्रामीण क्षेत्र में जमीन खरीद रही हैं और शहरों को विकसित कर रही हैं, जबकि गजट नोटिफिकेशन जो हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आज किसान प्रधानमंत्री की गलती का खामियाजा भुगत रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, खेती में न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के लिए किसान की पर्यावरणीय संरक्षण सेवाओं के लिए भुगतान करना अनिवार्य होगा। आज इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में जितना पर्यावरण विनाश हो रहा है, उतना किसी क्षेत्र में नहीं हो रहा है।
और इसके लिए प्रधानमंत्री ने पर्यावरण कानूनों को लगभग समाप्त कर दिया है, केंद्रीय कानून। अब उन्होंने केंद्र की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, अब राज्य सरकारें ही ये पर्यावरणीय स्वीकृतियां देंगी। ये कैसे संभव है? देश में केंद्र कानून ही नहीं और राज्य कानून बनाएंगे, कहीं संभव है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 254, वो अब किसी काम का नहीं। राज्य और केंद्र के रिश्ते समाप्त कर दिए गए, सीधे सीधे उन्होंने पर्यावरण की जिम्मेदारी राज्य पर थोप दी है और केंद्रीय कानून को लचीला बना दिया है। ये गजट नोटिफिकेशन हो गए और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो बात कर रहे थे काला धन पकड़ने की, अब उसमें काला धन और अधिक इकट्ठे करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहन कर दिया और नीतियां बना दी।